भाभी पसंद है? हाँ भाई बढ़िया भैया, बढ़िया है। अनटच भैया भाभी। कैसी है? अनटच। ये क्या होता है? अपने भाषा में बोल रहे हैं, पूरा पूरा भारत देख रहे हैं। मतलब भाभी का मतलब ये है, भाभी इनका कहते हैं जहर है जी, जहर। हाँ जहर है भैया भाभी। प्यार में तेरे पीछे पीछे। जी आ गई, हाँ वही हुआ जी, वही हुआ है। गदर मूवी देख, गदर मूवी देखी है उसमें लाने के लिए। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ सनी इधर सचिन, सीमा उधर सकीना, इधर सीमा। बिल्कुल बिल्कुल बनेगी, भारत में मिसाल कायम होगी। और सचिन का प्यार अमर रहे। सचिन और सीमा का प्यार, जहाँ तक मेरा मानना है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में। दुनिया देखना क्या है, इसमें एटीएस की जांच हुई, उसमें भी कुछ नहीं मिला। और ये हम तो यही उम्मीद करते हैं इसमें कुछ मिलेगा भी नहीं, कोई भी ऐसा तथ्य नहीं मिला जिससे कि ये साबित हो सके ये इनलीगल तरीके से या कोई बात जासूस वासूस का कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं इसमें कुछ भी। अगर शायद कभी मिल जाए, जांच में कुछ सामने आए तो सहयोग रहेगा पूरा। हाँ सर, हमारा जांच पूरा सही सचिन को लेकर के लगातार खबरें चल रही है और ऐसे में सीमा सचिन के गांव में इस वक्त हम हैं। लगातार यहाँ की तमाम खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं, क्या कुछ ताज़ा जानकारी है। ऐसे में आज डॉक्टर AP सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े लॉयर हैं, उन्होंने दरअसल आज सीमा और सचिन के घर पर आकर के मुलाकात किया। मुलाकात के दरमियान बड़े धूमधाम से डॉक्टर AP सिंह जो एडवोकेट है उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने वाले ग्रामीण हमारे साथ है। आज आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील का स्वागत किया जो पूरे इस सीमा सचिन के पूरे मामले को देख रहे हैं, कैसे इसको देखते हैं? सर ये बहुत अच्छा हुआ, हमारे यहाँ पे आए AP सिंह अपना टाइम निकाल के, हमें बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि ये इस केस को सॉल्व कर देंगे 100%। क्या लग रहा है, आश्वासन सही रहेगा? हाँ सर, आश्वासन सही है उनका, जो भी उन्होंने कहा है उनकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो 100% सही बोल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल गांव के रीति रिवाज में एकदम ढोल नगाड़ों के साथ माला पहना करके स्वागत किया। सर ये हमारा कल्चर है, हम क्यों, हमारे पास कोई आता है अतिथि तो हम उसका स्वागत इसी प्रकार करते हैं। फिर भी क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरा देश इस वक्त रबूपुरा को सुनता है, कई लोग वीडियो को देखते हैं, कई तरह के कमेंट आता है, समर्थन में आता है, कुछ लोग विरोध भी करते हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? सर देखना क्या है, इसमें एटीएस की जांच हुई, उसमें भी कुछ नहीं मिला। और ये हम तो यही उम्मीद करते हैं इसमें कुछ मिलेगा भी नहीं, कोई भी ऐसा तथ्य नहीं मिला जिससे कि ये साबित हो सके ये इनलीगल तरीके से या कोई बात जासूस वासूस का कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं इसमें कुछ भी। अगर शायद कभी मिल जाए, जांच में कुछ सामने आए तो सहयोग रहेगा पूरा? हाँ सर, हमारा जांच में पूरा सहयोग रहेगा, जो भी जांच होगी उसके लिए साथ हम पूरे हैं, खड़े हैं यार, न्याय व्यवस्था के साथ। हाँ जी, हम न्याय व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, धीरे धीरे तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम होती है? मैं कपिल कुमार मीना। अच्छा मीना जी, सचिन मीना ने तो छाती चौड़ी कर दी। हाँ सर, वो तो देखो ये है कि अब कोई भी बंदा, या मैं हूँ या सचिन हो, जैसे भाई अब 2-3 साल से वो अपना गेम का प्रोसेस उनका चल रहा था, अब थोड़ी थोड़ी करके चैट हुई और चैट के बाद में लव स्टोरी चल गई। अब लव स्टोरी में अगर मैं भी होता तो हो सकता है मैं भी शादी यही करता, आप तो शायद आप भी यही करते। शादी नहीं हुई है? नहीं, मेरी शादी तो हो गई, अब नहीं करूँगा मैं, मेरी तो हो गई, मेरे तक लड़का भी है, अब तो वैसे नहीं करूँगा। सचिन के वकील का आप लोगों ने, गांव के तमाम लोगों ने स्वागत किया है जी, कैसे देखते हैं इसको? नहीं सर, ऐसा है, देखो ये हमारे हिंदुस्तान में, मतलब हमारी नहीं, हर किसी के ये होती है, अगर कोई गेस्ट यानी मेहमान कोई अगर हमारे यहाँ आता है तो उसका स्वागत, उसका मतलब स्वागतोत्सव ऐसे किया जाता है जैसे माला पहना के। और जो AP सिंह जो वकील हैं उनकी तो मैंने सुना भी था कि ये मतलब एक केस के 2.5 लाख 3 लाख, और वो आदमी अपना, अगर सपोज दे रहा 2 भी केस होते 4-5 लाख को छोड़ के आदमी अपना रबूपुरा के अंदर आ रहा है, तो गर्व वाली बात तो है भी। स्वागत कर रहे हैं। हाँ, और भी करेंगे, अगर 1-2 बार और रहेंगे। अब मैंने सुना था कि अजित डोभाल जी भी आ रहे हैं, उनका स्वागत और धूमधाम तरीके से होगा। गांव वाले पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं जांच में? नहीं देखो ये है, अगर गलत है भैया, अगर गलत होगी तो देखो उस सहयोग तो हटा लिया जाएगा। जैसे कि अगर कुछ जैसे ATS जानकारी कर रही है, ATS वैसे कुछ मिला नहीं है, पर प्रोसेस और चल रहा है, लड़के को 1-2 ले जाते हैं, छोड़ जाते हैं सचिन को, अगर उसमें कुछ मिलता है तो जैसे अब हम थोड़ा लग रहा है, अगर कुछ जानकारी मिलेगी तो थोड़ा उठ जाएंगे। स्वागत किए आप लोग, तो चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि रबूपुरा ने एकदम रीति रिवाज गांव का जो होता है कि अगर कोई मेहमान आए तो स्वागत करता है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, यही संदेश देना चाहते हैं, जैसे ये हमारे AP सिंह हैं, अब इन्होंने मतलब
इतने अच्छे वकील हैं कि उन्होंने जैसा राम मंदिर का मुद्दा, इन्होंने मुद्दे भी केस संभाले हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे ये केस है सीमा सचिन वाला, तो हो सकता है कि मतलब 99% अगर सही हुआ तो इसको भी सॉल्व कर देंगे। ये हमारे AP सिंह जो हैं वकील साहब। क्या लगता है सॉल्व हो जाएगा? हाँ, सॉल्व हो जाएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। ये हमें विश्वास है AP सिंह पे। विश्वास है एकदम। स्वागत गांव के व्यवस्था पे हाँ, हमारे गांव की व्यवस्था ये काफ़ी तारीफ हो रही है स्वागत समारोह का। लोग कह रहे हैं कि रबुपुरा के पूरे गांव एक तरफा स्वागत समारोह में उमड़ा, कहीं ना कहीं पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है। हाँ सर, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, हम उसका माला डाल के धूम धड़ाके से अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। स्वागत किया है आपने एडवोकेट साहब का, कहीं ना कहीं कितना प्यार दिखाइएगा। सीमा पे तो प्यार लुटा ही रहते हैं, वकील पे भी लुटा रहे हैं। ये जहाँ तक मेरा सवाल है, आप जो प्रश्न कर रहे हैं, ये तो हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि हमारे यहाँ कोई भी अतिथि आता है तो उसका हम पुरजोर तरीके से मान सम्मान करते हैं। रहा सवाल अनिल प्रकाश जी का, जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और सचिन सीमा के लिए काफ़ी संघर्षरत भी हैं, तो उनका स्वागत कहीं ना कहीं वाजिब भी बनता था हमारे लिए करना। और वो पूरी तरीके से हमें आश्वस्त करके गए हैं कि आप लोग निश्चिंत रहें, सीमा और सचिन की इस केस में जीत पूरी तरह से निश्चिंत है। भारत में मिसाल बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल बनेगी, भारत में मिसाल कायम होगी। और सचिन का प्यार अमर रहे। सचिन और सीमा का प्यार, जहाँ तक मेरा मानना है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में। दुनिया इसको याद रखेगी। जब तक ये रबुपुरा गांव रहेगा, भारत देश रहेगा, उनके प्रेम की मिसालें दी जाएंगी कि भाई कोई सीमा भी थी जो सचिन के प्रेम में पड़कर अपने देश को छोड़कर कितनी मुश्किलों के बाद अपने प्रेमी के पास पहुंची। ये वास्तव में एक प्रशंसनीय कदम है सीमा जी का। भाई अगर देखा जाए तो पूरा ये सवाल के घेरे में भी अभी सीमा आ रही है, लगातार ATS जांच कर रही है, तमाम जांच के और भी पहलू बढ़ सकते हैं। तो कानूनी जो दावपेच है, क्या गांव वाले कानून का सहयोग करेंगे? सीमा जी के मेरे विचार से सीमा जी के प्रति अभी तक कोई भी ऐसा ATS को या हमारी जांच एजेंसियों को, जहां तक मेरा मानना है या मुझे जानकारी है, अभी तक ऐसा कोई भी सबूत उनके खिलाफ़ नहीं मिला है। और रहा बात उनके जासूस होने का या उन पर कई तरह के ISI के एजेंट होने का भी आरोप लगाया जा रहा है, ये कहीं तक भी सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि कोई भी, यदि मैं ही जासूस हूँ या आप हों, तो कोई भी जासूसी करने के लिए अपने बच्चों को तो साथ मिलाएगा नहीं, अपने बच्चों की जान तो जोखिम में डालेगा नहीं। यदि इसीलिए तो लेकर आई ताकि शक ना। नहीं, शक भी हो या ना हो, कोई भी जासूस का काम यदि करने जाएगा तो अपने बच्चों को साथ में नहीं लाएगा। ये आप भी सोचने वाली बात है। ये सब केवल मीडिया की अफवाहें मात्र हैं, इन पर ध्यान न दिया जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पर, मीडिया का बहुत बड़ा जमावड़ा लग गया है। कुछ चैनल्स आते हैं, आज तक हैं, न्यूज़ नेशंस हैं, उनके यहाँ हमने डिबेट देखी है, वो कहीं तक सही बात करते हैं। लेकिन जो छोटे चैनल्स वाले जैसे यूट्यूबर वगैरह हैं, वो ज़्यादातर इनके बारे में मिथ्या आरोप इन पर लगाते हैं, जो कतई भी सिद्ध नहीं होंगे। आपको लगता है कि जिस तरह से स्वागत किए हैं AP सिंह का, वैसे ही स्वागत रंग लाएगा? बिल्कुल लाएगा। और हमारे गांव के, हमारी बस्ती का पूरा प्रयास यही है कि सचिन सीमा जी का प्रेम इतनी मुश्किलों को हराने के बाद कहीं ना कहीं विजयी होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। क्या बोल रहे थे ताऊ? हम सर मेरठ से आए हैं। अच्छा, मेरठ से आए हैं जी सर, और हमें उम्मीद है कि ये अपने, पहले ये बताइए। हम ये सीमा को ही देखना आए हैं। देख लिए? देख नहीं पाए क्योंकि वहाँ पुलिस लगी हुई है, और हमें विश्वास है कि ये सच्चे ही प्यार में आई है। केवल एक ही वो करगी गरीब, अगर इसको यहाँ का वीज़ा नहीं मिल पाया, तो ये अपने तिकड़मबाजी जैसे भी आई है, लेकिन इसने अपनी मंजिल पकड़ ली। 7 समुंदर प्यार में तेरे पीछे आ गई। हाँ, वही हुआ जी, वही हुआ है। गदर मूवी देखी है, उसमें लाने के लिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, सनी इधर सचिन, हाँ, सीमा उधर सकीना, इधर सीमा। हाँ। अच्छा, एक बात और हुई है। अब आज मैंने सुना है कुछ, एक हमारी अंजू भी पहुँच के गई है इधर पाकिस्तान, लेकिन वो इतना करके एक वीज़ा बनवा के चली गई, 1 महीने का टूरिस्ट वीज़ा। इसकी गरीब की गलती ये रहेगी ज़रा सी, अलवर की नहीं, हमारी UP से है वैसे, लेकिन भिवाड़ी से है वो भिवाड़ी से है। तो मेरा तो कहना सर एक ही बात का है बस,
अब हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, पूरा काम कर रही हैं। जांच में सहयोग रहेगा। यस, पक्का रहेगा ये। क्या बोलेंगे भाई युवा? मैं तो जी सरकार के साथ हूँ पूरी तरह से। तरीके से सरकार हमारी करेगी ना, उसी के साथ हूँ। अभी अच्छा लग रही है। क्योंकि अभी तक योगी जी ने कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं जो गलत लिया है, हमारे लिए गलत साबित हुआ है। योगी जी पे पूरा विश्वास है। करानी चाहिए। हाँ, ये हमारा कहना है। ये कुछ लोग कह रहे हैं भगा देंगे। जी नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने भी अपनी जान हथेली पर रख करके अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आई है। क्या बोल रहे हैं? आधे भगाने कह रहे हैं तो हम भी तो पक्ष में बैठे हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं अगर जासूस निकली तो आज जासूस निकली तो हिंद की जेल में रहेगी, भारत की में ही। उन्हें पाकिस्तान फिर भी ना भेजा जाएगा, जेल में रहेगी, कोई दिक्कत ना। और विपक्षी कान खोल कर सुन ले, कोई अभद्र टिप्पणी ना करे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि विपक्षी बोल रहे हैं ना कि ऐसे ना रह सकती। एक बार नागरिकता मिलने के बाद में अगर विपक्षी बोलेगा तो कान खोल दिया जाएगा उसका, कान खोल के सुन ले। तो आज आप लोगों ने एपी सिंह जो एडवोकेट है इनके उसका स्वागत किया है। हाँ बेटा, हमने धूम धड़ा के स्वागत किया है। स्वागत किया है। हाँ किया है स्वागत, स्वागत किए हैं आज। किया है। हम तो भाई हरदौर से हैं जी। ये बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसा प्यार कैसा लगा ये? बहुत बढ़िया लगा प्यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। चाहते हैं हमारा परिवार अच्छा सुकून से रहे, और उस गरीब ने अपनी जान हथेली पे लगा कर अपने बच्चों को लेकर के यहाँ आई है। हम चाहते हैं उसकी परमात्मा से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं अगर उसकी ज़िंदगी ठीक बिताए। क्या बोलेंगे भाई, अंतिम रूप से क्या मैसेज रहेगा लोगों को? हाँ, हमारा तो भैया यही चीज़ है। अब जैसे ये अंकल जी बोल रहे हैं कि मैं मेरठ से आया हूँ, ये बोल रहे हैं हरदोई ज़िले से आए हैं, ये 200-300 किलोमीटर दूर हैं किसी चीज़ को देखने के लिए, किसी चीज़ को, यानी कि अब ऐसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे लोग वहाँ कहीं दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, जैसे अब वो तो खैर भगवान रूप में हो गया, बट फिलहाल इसका भी स्थिति यही चल रही है जैसा किसी भगवान के वहाँ जाते हैं देखने के लिए। अब ये बोल रहे हैं कि हमें मतलब हम देख नहीं पाए उसको। देखने के बाद प्रथम दृश्य लोग उसको प्यार ही दे रहे हैं। हाँ, और देखो जैसे हमने भी देखी थी पहली बार, तो हमें भी ऐसा देख के नहीं महसूस हुआ था कि ये लड़की या लेडीज जो भी कुछ है गलत हो सकती है। क्योंकि किसी की, भैया हम भी 26-27 साल के हो गए और हो सका 28 के हो गए हों, हम भी देख के बता दें कि ये आदमी क्या तजुर्बा में है, क्या हिसाब की स्थिति है, क्या क्या या क्या करने वाला है, क्या कर सकता है ये। उसका माहौल देख के हमें कुछ ऐसा लग नहीं रहा जैसे ये कुछ कर सकती है। बिल्कुल 101% ये मोहब्बत में ही आई है भैया, मोहब्बत में ही आई है। 4 बच्चों को लेके आई है। देखो इसी के उसमें हम थोड़ा देखो, ये कल परसों 2 दिन हो गए, ये प्रियंका शर्मा जो उनके शो से मैं देख रहा था, एक इंटरव्यू था, तो किसी पाकिस्तान के उसने आपकी तरफ वो मीडिया वाला ही है, उसने बोला था कोई मोहम्मद आरिफ जन क्या था उसका नाम, तो मैं बोल रहा था कि भारत की मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया में बहुत फ़र्क है। ये तो वो बदतमीज़ था, उसने बोला कि आपका भारत और आपकी जो लेडीज़ है वो नंगी हो चुकी हैं। तो हालांकि इन्होंने रोका था, आर भारत वालों ने भी उस इंटरव्यू में रोका था। सब टीवी इंटरव्यू में चलते हैं। स्वागत किए, खुश हैं? नहीं, स्वागत किए वो तो खुश है, लेकिन ऐसे नहीं चल सकता। ऐसे कैसे चल जाएगा? पाकिस्तान के मीडिया वाला इसलिए कैसे बोल जाएगा भारत के लिए? कभी नहीं बोल सकता। अगर वो सामने होता तो हो सकता है जूत पत्र में भी हो जाए, ऐसा कैसे बोल जाएगा? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। हमारे आप मतलब वो भी तो आपकी तरह ही था, लेकिन भारत की मीडिया में पाकिस्तान की मीडिया में मुझे बहुत फर्क लगा। भाभी पसंद है? हाँ भाई, बढ़िया भैया, अनटच भैया भाभी। कैसी है? अनटच। ये क्या होता है? अपने भाषा में बोल रहे हैं, पूरा भारत देख रहे हैं। मतलब भाभी का मतलब ये है, भाभी इनका कहता है जहर है जी, जहर। हाँ, जहर है भैया भाभी। जैसे पाकिस्तान से आई इसलिए जहर है कि देखो, पाकिस्तान और भारत के संबंध हालांकि गलत हैं, लेकिन किसी चीज़ को लेकर गलत हैं। और उनको पता है भैया, बकरी बलि बकरे की दी जाती है, शेर की कभी बलि नहीं दी जाती है। जैसे बोल रहे हैं कि हम वो कर देंगे, वो चीज़ सब गलत है। अब आप जो प्रक्रिया चल रही है उसे चलने दो, आप भी आते रहे हो भैया, हम भी खुश हैं। हमारे तो मोहल्ले का माहौल भी देखो ऐसा बनो कि राम रोड से हेती रहे हैं। तो दुकान खोलने में मज़ा है, भीड़ देखने में मज़ा आवे है। और भैया सीमा भाभी के मैं चले जावा तो भाभी देखने मज़ा आवे, भाभी देखने में मज़ा आवे पाकिस्तान के। अच्छा, भाभी इस्लाम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म अपना ली है ना। भाभी ने तो उसी दिन बोल दिया था कि हिंदू बोलते नहीं, मैं हिंदू और मेरा हिंदुस्तान। अगर हिंदुस्तान में वो आ गई तो उसके लिए बन गया कि मैं हिंदू और मेरा हिंदुस्तान। कोई बोल रहा था कि कुरान पढ़ना नहीं आता, या वो क्या बोलते हैं कलमा पढ़ना नहीं आता, तो भैया तू सुना दे कलमा पढ़ के, तू कुरान पढ़ के सुना दे। जब वो हनुमान चालीसा गाएगी, रामायण की चौपाई गाएगी, महाभारत देखेगी, तो कलमा क्यों पढ़ेगी? भाई पढ़ सके कलमा? कोई ना पढ़ सके कलमा।
अब रही बात बाकी, जैसे कि ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, यहाँ में भी कुछ लोग मोमडन नहीं उठा रहे हैं कि इस वक्त ये हिंदू मुसलमान नहीं है, हिंदू है वो नहीं है। अरे कोई भी सही, आई तो पाकिस्तान थे भैया, हमारे लिए तो एक बार की बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़की आ गई। रबू पूरा जिस तरह से सीमा के प्यार को समर्थन दे रहा है, वैसे ही कानूनी दाव पे जो होगा, कानून जिस तरह से काम करेगी उसका पूरा समर्थन करेगा। नहीं, समर्थन में पूरा रबूपुरा ना, पूरा भारत समर्थन में भैया, रबूपुरा नहीं पूरा भारत समर्थन में। अगर गलत निकलेगी तो देश से बड़ा कुछ नहीं। हाँ देखो, इस वक्त देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे आदमी हैं कि मिनट पर उधर बुलडोजर चले भैया, कि वहाँ पर बुलडोजर चल गई, आज वहाँ बुलडोजर घूम गई। हालांकि अवैध प्लॉटिंग तक तो है ही ना रही, जो खेतों में प्लॉटिंग करने को विशाली बंद है गई। तो भैया वो तो अगर बहुत बड़ी बात है, अगर काय भी अगर थोड़ी सी भी क्लू में निकल आई तो बख्शा तो जाएगा ही ना। बाग हम भी रहेंगे, फिर करो जो सजा देनी है, वहाँ पर पीछे ना के रबूपुरा में आइए या को छाती में बैठा लो, सिर पर चढ़ा लो, अगर आवाज़ तो हम भी डंडा बजाएंगे। अच्छा, अगर एक चीज़ बात करें तो इसी तरह से अगर बात क्या बोलोगे भैया? स्वागत किए हैं आप वकील का, इधर आइए थोड़ा आगे। वकील साहब का स्वागत किए हैं आज। बहुत जोर से स्वागत करें भाई, खूब बढ़िया स्वागत किया और उन्होंने सही बात कही है, स्वागत है। कैसे देख रहे हैं इसको, न्याय मिलेगा? यह उम्मीद तो पूरी न्याय की ही, न्याय मिलना चाहिए और गलत है तो सज़ा मिलनी चाहिए, दोनों चीज़ें।